इंस्पायर ग्रुप में बिजनेस हेड की पोजीशन मिल गई है आपके रिकमेंडेशन की वजह से। ठीक है, ठीक है। Sorry, sir. I'm so sorry. Okay, no worry. Take time. Are you blind or what? देख कर नहीं चल सकते? Stop it. क्या बात है, ये लौटते ही सारी लड़कियां मुझसे टकरा रही है। Excuse me? क्या कहा तुमने? मैं तुमसे टकराई, तुम देख कर नहीं चल रहे थे। आंखें या बटन है तुम्हारी? And how dare you accuse me? तुम्हें तो मैं हेलो मैम, आपकी मदर सुहानी मैम ने आपके लिए पार्टी रखी है सनलैंड होटल में। वो आपको सबके सामने इंस्पायर ग्रुप का सीईओ घोषित करना चाहती है। उनको ये पार्टी रखने की क्या जरूरत थी? एक तो ऑलरेडी मैं ल्यूमस ग्रुप के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर इतनी ज्यादा टेंस हूँ। मिस्टर शर्मा, मेक श्योर ल्यूमस ग्रुप के देखो टीवी का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलना चाहिए किसी भी हालत में, ताकि मैं अपनी काबिलियत साबित कर पाऊँ। मुझे इंस्पायर ग्रुप को ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। I'll call you back. हेलो, क्या देख रहे हो मेरी टैबलेट में? मैंने सुना आपको ल्यूमस ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो तुम दिलवाओगे? हाँ, मैं वहीं पे काम करता हूँ, शायद से कुछ हेल्प कर पाऊँ। तुम और ह्यूमस ग्रुप में काम करते होगे किसी क्लब की पोस्ट पे, किसी और को बुद्ध बनाना। गॉड, ये कॉल मुझे इरिटेट कर देंगी। यस मॉम, वेलकम टू इंडिया। सफर कैसा रहा? इट वाज फाइन। अच्छा, नीति, खन्ना फैमिली से अयान खन्ना का रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। अगर हमारे उनसे फैमिली संबंध बन गए ना, तो बिजनेस अलायंस स्ट्रॉन्ग करने में और भी मदद हो जाएगी बेटा। मॉम, मैंने आपसे कितनी बारी कहा है, मुझे अयान खन्ना से शादी नहीं करनी है। मुझे ल्यूमस ग्रुप के साथ अपने बलबूते पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, ताकि किसी की ट्रॉफी वाइफ बनके। नीति, लिसन टू मी, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही है डिसाइड करने के लिए। मुझे आंसर हाँ में ही चाहिए। मॉम, गॉड, विल यू मैरी मी? हाँ? नाम क्या है तुम्हारा? राहुल सिन्हा। तुमने कहा कि तुम ल्यूमस ग्रुप में काम करते हो, राइट? कौन से पोजीशन पे हो? जस्ट लीव इट। होगे किसी क्लब की पोजीशन पे। जस्ट टेल मी, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? मेरा बहुत नाम है, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। बोलो। ये आप कैसी बात कर रही है? जस्ट से यस और नो। इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज, 6 मंथ तक रहेगा। जस्ट से यस, मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। आज मैं उससे शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ। ओके फाइन, व्हाटएवर। थैंक्स फॉर आस्किंग। तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। कैसी हेल्प? आपका प्रपोजल ठीक ठाक है। व्हाट आर यू डूइंग? प्लीज वेट एंड वॉच। मेरा प्रपोजल बेकार दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, काफी इंप्रेसिव है, बस थोड़े से तड़के की जरूरत है। यू नो, आपके ल्यूमस ग्रुप के नए चैनल देखो टीवी के लिए एक एक्सक्लूसिव डील मांगनी चाहिए, उनके सारे शोज को प्रोड्यूस करने की, कॉन्फिडेंस के साथ, और दावा करना चाहिए कि आप उनको हाईएस्ट टीआरपी दिला सकती है। डन। मतलब क्या किया तुमने 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मांग ली, और वो भी मुझसे बिना पूछे मेल भी कर दिया प्रपोजल। गॉड, तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से मुझे एक मौका मिला था, और अगर ये डील कैंसिल हो गई तो? डोंट वरी, अब तो हो जाएगा। बाद में देखती हूँ मैं तुम्हें। कहाँ चला सर? खरी स्टेट ऑफिस। वही शिखा, मुझे सरप्राइज देना है उसे। मिस नीति के सीईओ अनाउंसमेंट पार्टी में उन्हें इनवाइट किया गया था, तो वहीं पर गए। ठीक है, लेकर चलो मुझे। सर, आप मेरे सवाल का बुरा मत मानिएगा। आप मिस शिखा जी को डायरेक्ट ल्यूमस में जॉब दे सकते थे, फिर आपने उन्हें इंस्पायर में रिकमेंड क्यों किया? क्योंकि मैं चाहता हूँ शिखा एक्सपीरियंस गेन करे। ल्यूमस तो सीखा है, कभी भी ज्वाइन कर सकती है। आज मैं शिखा को अपना सच बता दूंगा और शादी के लिए प्रपोज भी करूंगा। बहुत साल वेट किया है, तब और नहीं। आई एम श्योर शिखा बहुत खुश होगी। ओह हाय शिखा, कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉलेज के बाद इंस्पायर में डायरेक्ट बिजनेस हेड की पोजीशन। लोगों को ना बहुत टाइम लग जाता है पोजीशन के लिए। यू आर सो लकी। हाँ, थैंक यू। लक नहीं, मेरी बेटी का हार्ड वर्क है। हाय शिखा, कांग्रेट्स, दिस इज फॉर यू। ये फटीचर यहाँ क्या कर रहा है? शिखा, तुमने बुलाया राहुल को यहाँ? नो मॉम, मैं क्यों इस टीचर को यहाँ बुलाऊंगी? ओह, तो तुम यहाँ खुद ही चले आए बिना बुलाए? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। मैं शिखा को बस सरप्राइज देने आया था, उसकी सक्सेस पर। हेलो, उसको तुम्हारी वेल विशेस की कोई जरूरत नहीं है, समझे? अब निकलो यहाँ से, लुक्खे कहीं के। और शिखा, तुम तो जानती हो ना, यहाँ एस्पायर ग्रुप के बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, तो वो इस भिखारी से तुम्हारी दोस्ती देखेंगे, क्या इंप्रेशन पड़ेगा? मैं शिखा का सिर्फ दोस्त नहीं हूँ,
बॉयफ्रेंड हूं मैं उसका। क्या तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काटा है क्या? तुम और मेरे बॉयफ्रेंड, मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि तुम जैसे फटीचर के साथ अपनी लाइफ और जवानी बर्बाद करो। शिखा तुम ये कैसी बातें कर रही हो? यू नो ना, आई वांट टू मैरी यू। क्या शादी और मेरी बेटी से? अरे दिमाग तो ठिकाने पर है तेरा, सपने तो अपनी औकात के देख। मुझे पता है तू विदेश में क्या करता होगा। तुझ जैसे गरीब रथ वाले लोग ना वहाँ टॉयलेट साफ करते हैं अमीरों की। आंटी आप ये कैसी गंदी बातें कर रही हैं? यू आर राइट मॉम, ये वहाँ पर टॉयलेट साफ करता होगा, इसीलिए तो 2 साल तक इंडिया वापस नहीं आया। अब संडास साफ करने वाले के पास फ्लाइट के टिकट के पैसे कैसे आएंगे? शिखा बस। नो, मैं तो डर गई। मॉम, नाली के कीड़े को तो बुरा लग गया। अरे बुरा लगने जैसी औकात भी तो होनी चाहिए। मेरी बेटी से शादी करने चला था हाँ? मेरी बेटी एस्पायर ग्रुप की होने वाली बिजनेस हेड है, समझे? और आज इस पार्टी में एस्पायर ग्रुप की होने वाली सीईओ आने वाली है। वो चेयर देख रहे हो, स्पेशली उनके लिए, समझे? मॉम, इसे मुझसे शादी करनी है। खुद के पास बड़ा पाव खाने के पैसे नहीं है और मुझ जैसी पास्ता खाने वाली को कैसे हैंडल करेगा? सुना मेरी बेटी ने क्या कहा? तुम उसका बीता हुआ कल हो और आज तुम्हारे और उसके स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। वो कुछ भी करेगी पर तुझ जैसे भिखमंगे को अपना बॉयफ्रेंड कभी नहीं बनाएगी। लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, शिखा जो कुछ भी है मेरी वजह से। What? तो तेरी वजह से, टॉयलेट क्लीनर की वजह से। मेरी बेटी आज जो कुछ भी है ना अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से है, ना कि तुम्हारी वजह से। हाँ राहुल, तुम ऐसे कैसे क्रेडिट ले सकते हो? एवन, जितना हार्डवर्क तुमने किया है उतनी मेहनत मेरी भी है तुम्हारे सक्सेस के पीछे। हाँ हाँ पता है, तुम हर महीने फौरन से मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए कुछ पैसे भेजते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बेटी को अपनी जागीर समझ लो और उससे जबरदस्ती शादी करो। और हाँ राहुल, तुमने ऐसे कोई करोड़ों रुपए नहीं खर्चे मुझ पे जो पैसों की थौस दिखा रहे हो। हाँ, और इतना भी कितना कमा लेते थे तुम वहाँ पर? चवन्नी अठन्नी देने को हेल्प नहीं कहते, समझे? चवन्नी अठन्नी, शिखा का एजुकेशन देश के नंबर 1 यूनिवर्सिटी में हुआ था, जानते भी हो क्या फीस है उसकी? हाँ हाँ लौटा देंगे तुम्हारे पैसे। तुम्हें पता भी है शिखा का एनुअल पैकेज क्या है? 15 करोड़। सुना ही दिया, 15 करोड़। और 15 करोड़ में कितने जीरो होते हैं तुम्हें मालूम भी है? हाँ, तुम जैसे चंदा मांगने वाले 100-200 से ऊपर तो क्या ही देखा होगा तुमने। राहुल, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी, वो भी इंटरेस्ट के साथ में। ब्लडी गोल्ड डिगर। और मेरी बेटी तुमसे शादी नहीं करेगी। जाकर अपनी हैसियत की लड़की ढूंढ जो फुटपाथ पे कहीं चादर ओढ़ के सो रही होगी। क्या? हेलो मिस्टर शर्मा, मैं बस अनाउंसमेंट पार्टी में पहुंचने वाली हूँ। आई होप वहाँ पे सब रेडी हो। हाँ, मुझे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इस वजह से। जी 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 मैम, वेन्यू के बाहर ही पहुंच गया हूँ। स्टाफ से टच में हूँ मैडम, कोई टेंशन नहीं होगी। ओके गुड, या ओके मैम, थैंक यू। पता नहीं क्या होगा मेरे प्रपोजल का। एक गुड न्यूज़ है मैम, ल्यूमिस ग्रुप में आपके एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट का प्रपोजल अप्रूव हो गया है। व्हाट? रियली? इसका मतलब उस लड़की ने सच में मेरी हेल्प की। दिव्या, मुझे एयरपोर्ट के सीसीटीवी का फुटेज चाहिए। उस लड़के का एड्रेस चाहिए मुझे एसएप। शो मैम, आप उन्हें पर्सनल थैंक यू बोलना चाहती हैं? नहीं, मैं उस इंटेलिजेंट लड़के से मिलकर शादी करना चाहती हूँ। कांग्रेचुलेशन शिखा। थैंक यू अक्षय। मॉम, ये अक्षय शाह है, स्पायर ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर शाह के बेटे। हेलो। क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? ये बुके? हाँ हाँ ऑल ओके। बस इस कुत्ते को यहाँ से निकाल रहे थे जो बिना बुलाए सूंघता हुआ यहाँ आ गया। क्यों बे, माँ बाप ने सिखाया नहीं कि बिन बुलाए कहीं जाते नहीं? माँ बाप पर जाने की जरूरत थी, मैं बस अपनी गर्लफ्रेंड को कांग्रेचुलेट करने आया था। शिखा, वो भी तुझ जैसे फटीचर की गर्लफ्रेंड? अरे नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। यही स्कूल टाइम से शिखा के पीछे पड़ा है और मेरी बेटी तो इसे घास भी नहीं डालती, लेकिन ये लीच की तरह अब तक चिपका पड़ा है। तो फिर ये रोड शॉप यहाँ क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं, मेरी बेटी एस्पायर ग्रुप की बिजनेस हेड होने वाली है, तो आ गया कमाई खाने हरामी कहीं का। खुद तो 12th पास है ना, औकात नहीं है कमाने की। क्या 12th पास? एक 12वीं पास आदमी शिखा को अपनी होने वाली बीवी बता रहा है। ऐसे अनपढ़ को तो शिखा अपना ऑफिस बॉय भी नहीं रखेगी। वही तो, शिखा तुम जैसे फटीचर से नहीं, अक्षय जैसे एजुकेटेड और अमीर आदमी से शादी करना डिजर्व करती है, समझे? तुम लोग मुझे अनपढ़ कह रहे हो,
तुम्हारी डिग्री की हैसियत मेरी डिग्री के सामने फटे हुए कागज के बराबर भी नहीं है। मैं चाहूं तो अभी तुम लोगों को रास्ते पर ला सकता हूं। माई डिसीजन वॉज राइट। तुम अपना दिमागी संतुलन खो चुके हो और मुझे पाने के लिए कुछ भी बोल रहे हो। हेलो एवरीवन, ये एक्सपेंसिव गिफ्ट, ब्रांड न्यू लग्जरी कार, 10 लाख का डिजाइनर क्लच, 25 लाख का नया फोन और $50 लाख का लग्जरी होटल मैनहट्टन में, ये सब शिखा रावत के। Oh my God, शिखा! Wow, congratulations! थैंक यू। देखा तुमने, ये सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स एस्पायर ग्रुप की तरफ से मेरी बेटी के लिए हैं। तुम तो सारी जिंदगी भीख मांग कर भी इन्हें छूना तक अफोर्ड नहीं कर सकते, समझे? ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? ये सब तो शिखा गिफ्ट डिजर्व नहीं करती है। सॉरी, तुम इस बेगर को सॉरी क्यों बोल रहे हो? उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जैसे गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग ये गिफ्ट डिजर्व नहीं करते। चलो सर। आपने सही कहा आंटी, मुझे अपने लेवल के लोगों के साथ ही रहना चाहिए था। अपने सस्ता बुके भी ले जाओ। कैसी मुझ पर हाथ उठाने की? राहुल, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? छोड़ो। छोड़ दो मुझे। अच्छा, इसने बुके फेंका तब तो तुमने कुछ नहीं कहा? बुके ये फूल है, पत्थर नहीं। इतनी सी बात में तुमने इसका कॉलर पकड़ लिया। मैंने कॉलर पकड़ लिया तो तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बात हो गई? पैसा पावर आने से लोग ऊपर उठते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे नीचे गिरोगी। रही बात इसकी, इसे तो मैं बाद में देखूंगा। अपनी बकवास बंद करो, फूटो यहाँ से। क्या हो रहा है? मॉम, ये स्पायर ग्रुप की न्यू सीईओ नीति मैम के मैनेजर है। यहाँ नीति मैम आने वाली है और तुमने क्या तमाशा लगा रखा है? मॉम, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। अभी अभी उन्होंने लंदन के ऑक्सफोर्ड कॉलेज से पढ़ाई कंप्लीट की है। उन्हें आज तक किसी ने देखा नहीं है। राहुल, ये ड्रामा बंद करो और जाओ यहाँ से। नीति मैम आने वाली है और मैं नहीं चाहती कि उनके सामने मेरी रेपुटेशन खराब हो। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। आज तूने अक्षय शाह का कॉलर पकड़ा, कुत्ते की मौत मरेगा तो कुत्ते की मौत। हेलो डैड, मैं आज एक आदमी का खून करने वाला हूं, आगे आप संभाल लेना। मुझे मारने की धमकी दे रहे? अगर मुझे खरोच भी आई ना, तुम क्या, तुम्हारे डैड मिस्टर शाह भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। अपने गटर जैसा मुंह बंद रखो। लेवल तुम्हारा रिक्शे में बैठने का नहीं है, बातें चार्टर प्लेन की कर रहे हो। बड़ी बड़ी बातें तुम लोग कर रहे हो, मैं तो बस सच कह रहा हूँ। यहाँ नीति मैम आने वाली है और शिखा का एग्रीमेंट साइन करने वाली है। यहाँ झगड़ा करके तमाशा मत करो। तो ये है शिखा का कॉन्ट्रैक्ट। राहुल, यू बास्टर्ड, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें सब दिया भी मैंने और छीनूंगा भी मैं। राहुल, प्लीज ये पेपर्स वापस करो। ए, सुनो, ये स्पायर ग्रुप के ऑफिशियल एग्रीमेंट पेपर है। पेपर को कुछ भी हुआ ना, हाथ काट दूंगा। तो ये है शिखा के कंपनी ज्वाइन करने के पेपर्स, जिसकी वजह से ये इतना उड़ रही थी। यू नो व्हाट शिखा, थोड़ी सी सक्सेस ने दिमाग खराब कर दिया है तुम्हारा। थोड़ी सी सक्सेस? देखो तो बोल भी कौन रहा है जिसने कभी सक्सेस देखी तक नहीं। जाहिल का पार कहीं का। राहुल, ये पेपर्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स माय लाइफ एंड डेथ। लाइफ एंड डेथ, हमेशा की तरह तुम्हारे लाइफ एंड डेथ का कंट्रोल मेरे हाथों में है। देखो, तुम मेरी सक्सेस से जलो मत। तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें दूंगी। क्या चाहिए तुम्हें? पैसे? यू वांट मनी? बोलो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं देती हूँ। सही कह रही है, मेरी बेटी का एनुअल पैकेज 15 करोड़ है। तुम जितना मांगोगे तुम्हें उससे ज्यादा ही मिलेगा। ओ, एक तरफा आशिक, पेपर मुझे दे दे वरना यही जिंदा गाड़ दूंगा। व्हाट है, मैं इन्हें फाड़ दूं? ना रहेगा बाज, ना बचेगी बांसुरी। रुको, मैं रिपीट नहीं करूंगा। पेपर दे दो वरना ना मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस की धमकी कैसे दे रहे हो? मैं नहीं डरता पुलिस। पुलिस से तुम्हें डर लगे ना लगे, पर अब मुझसे तो तुम्हें डर लगेगा ही। यहाँ तो एक नहीं दो प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई है। अगर मल्होत्रा फैमिली ने ये सब तमाशा देख लिया तो मेरी जॉब चली जाएगी। एक मिनट राहुल, पेपर मुझे दो। अक्षय, तुम ये गुंडों को बाहर ले जाओ। ओ हेलो मिस्टर, एक मैनेजर हो अपनी औकात में। अगर बीच में टांग अड़ाई ना तो सबसे पहले तुम्हारी टांगे तोड़ूंगा। अरे वेट, वन थिंग एट अ टाइम, समझे?
जैसा दो कौड़ी का इंसान मेरी सक्सेस से जलता है। तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। शिखा, तुमने मुझ पर हाथ उठाया। बिल्कुल सही किया इसने, तुम इसी लायक हो। पहले तो बिना बुलाए इस पार्टी में आ गए और फिर मेरी बेटी से जबरदस्ती शादी करना चाहते थे। जब अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए तो उसके पेपर्स फाड़ कर उसके करियर को खत्म करना चाहते हो। तुम एक नंबर के जल कुकड़े हो, पैसे नहीं मिले तो पेपर फाड़ दिए। बहुत खुददार आदमी हूं मैं। इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि शिखा के टुकड़ों पर फल। खुददार माय फुट। तुमने मेरे कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ दिए, मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन खराब कर दिया। गंदी नाली के कीड़े, गटर के मच्छर, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा करियर बर्बाद कर दिया। आई वॉन्ट यू टू डाई। मैं चाहती तुम मर जाओ राहुल। अगर तुम सबका घर का ड्रामा खत्म हो गया हो तो मैं शुरू करूं? हाँ, तो क्या कह रहा था तू? किसी चीज से नहीं डरते? बच्चा, तूने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। ना मैं तुझसे डरता हूँ और ना ही तेरे इस दम से। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। अगर आज मैं तुम्हें यहाँ पे मार भी दूंगा तो मेरे डैड के इतने कॉन्टैक्ट्स हैं कि मुझे 2 मिनट के अंदर अंदर छुड़ा लेंगे। और मेरी इतनी पहुंच है कि अगर मैं किसी की जान भी ले रहा हूँ तो छुटना तो दूर की बात है, कोई मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते हैं। और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं तुझ पे। नीचे करो। डैड, मैं कहा नीचे करो, नीचे करो अभी कभी। क्या कर रहे हो? लॉस्ट योर माइंड? डैड, आप यहाँ कैसे? तुमने मुझे जब कॉल पर बोला कि मैं किसी की जान लेने जा रहा हूँ तो मैं क्या हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं? थैंक गॉड कोई तो है फैमिली में जिसके पास दिमाग है। कौन है ये? डैड, यही है वो जिसने मेरा कॉलर पकड़ा था, जिसने सबके सामने मेरी बेइज्जती करी थी। यही है वो। क्या? कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? शक्ल और कपड़ों से तो कोई झोपड़पट्टी में रहने वाले लगते हैं। बाप और बेटे दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक मूर्ख तो दूसरा महामूर्ख। अब पता चला मेरा बेटा तुम्हारी जान लेना क्यों चाहता था। जवानी की औकात नहीं और बनने निकले 2000 की नोट। लेकिन नोट और सिक्के तो बंद होते रहते हैं। मैं ना पूरा के पूरा बैंक को समझे। पार्टी में फ्री की दारू मिल गई तो ज्यादा भी ली है, इसीलिए बड़ी बड़ी डींगे मारे। नहीं, एक बूंद भी नहीं पी है। इसकी औकात है क्या इतनी महंगी ड्रिंक अफोर्ड करने की? ये तो बिना पिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। एक्सपेंसिव? कितनी एक्सपेंसिव? जरा मैं भी तो देखूं। ये कितने की है? 10,000? $15,000। ये 20,000। माय गॉड, जब से आया है पार्टी का सत्यानाश कर दिया इस लड़की ने। और करो डेट ऐसे छपरी को। डैड, आई एम टेलिंग यू, ऐसे लोग जिंदा रहना डिजर्व ही नहीं करते। मैं अभी सीएम से बात करता हूँ। इस जमीन पर रेंगने वाले कीड़े को आज मैं कुचल के रखूंगा। मैंने तुम्हें वार्न किया था कि हम दोनों का स्टेटस मैच नहीं होता, लेकिन तुम नहीं मानी। अब भुगतो। मेरे जूते पर अपनी नाक रगड़कर माफी मांगो। आसान मौत दे दूंगा तुम्हें। कौन किसको मौत के घाट उतार रहा है? जो ये डिजर्व करता है, गरीब फटीचर, दूसरों के टुकड़े पे पलने वाला, गंदी नाली का कीड़ा। जाएगी। तुम होती कौन हो शिखा पे हाथ उठाने वाली? क्यों? अच्छा, ये तुझसे पूछा किसी ने कुछ? सिर्फ एक मैनेजर है, मैनेजर की तरह रहे। और किसी को कोई औकात देखनी है या हो गया? तू तो चुप कर, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के चली आई है। और तू तो मेरी बेटी से शादी करने वाला था ना, और पहले से एक लड़की से शादी फिक्स कर रखी है। अरे बेशर्मी, तुझसे मुझे खरी खोटी सुना रहे हो और खुद चीटर, अय्याश कहीं के। तुम सब गलत समझ रहे हो। जस्ट लुक एट हर ब्यूटीफुल फेस, हर क्लोथ्स। इतनी अच्छी शक्ल और इतने अच्छे कपड़े पहनने वाली लड़की भला राहुल से कैसे शादी कर सकती है? ये सब सिर्फ एक ढोंग है, दिखावा है। राहुल, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें तुम्हारे लुक्स की वजह से जज किया, बट नाउ आई रियलाइज्ड कि इंसान का कैरेक्टर उसके कपड़ों से नहीं
बल्कि उसके अच्छे वैल्यू से पता चलता है। ये है कौन? एक किराए की बीवी। हिम्मत कैसे एक लड़की के बारे में ऐसे वर्ड्स यूज करने की? इसको पीटना नहीं, मार डालना है। सॉरी बोल, आप ठीक है? आप सॉरी बोल। एक किराए की लड़की को मैं सॉरी नहीं बोलता। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? और नहीं तो क्या, ध्यान से देखो इस लड़की को, इतनी खूबसूरत, एकदम टिप टॉप, वेल मैनर्ड, किसी एमएनसी के सीईओ की तरह खुद को प्रेजेंट करती है। ऐसी लड़की भला राहुल से क्यों ही शादी करेगी? राहुल इसे रेंट पे लाया है। बेवकूफ, वो सच में इंस्पायर ग्रुप की होने वाली सीईओ है। यू आर राइट अक्षय, जिसे मैंने शादी करने के लिए मना कर दिया, उससे कोई हाई स्टैंडर्ड की लड़की शादी क्यों करना चाहेगी? ऑल दिस इज फेक। व्हाट वर यू थिंकिंग कि तुम किसी सुंदर सी लड़की को लेकर आओगे रेंट पर, मुझे जेलस फील कराओगे और मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए रेडी हो जाऊंगी? राहुल ने तुम्हें कितने पैसे दिए? बताओ, मैं तुम्हें उससे डबल पैसे दूंगा, सिर्फ सच बोलने। सच सुनना चाहते हो ना तुम? तो सुनो, तुमने जो कहा वही सच है। मैं एक्चुअली एक बहुत बड़े कंपनी की सीईओ हूँ। फाइनली मैम ने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर ही दी। फेक सीईओ, फेक ब्रांड्स के कपड़े पहनने वाली, तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं, स्पायर की रियल सीईओ आने वाली है, तो तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम यहाँ से जल्द निकल जाओ। तुम मेरे कपड़ों को फेक कह रहे हो, और तुमने जो पहना है वो ना तो वो फर्स्ट कॉपी है, ना ही वो सेकंड कॉपी है, थर्ड कॉपी है। ये लड़की, जबान संभाल के मेरी बेटी के बारे में एक शब्द और कहा ना तो जबान खींच लूंगी, समझी? अभी भी वक्त है, निकल जाए यहाँ से। अगर मैं सच में यहाँ से चली गई ना तो ये इवेंट ही कैंसिल हो जाएगा। दो कौड़ी की लड़की क्या बोली? सुन, जितने पैसे राहुल ने तुझे दिए ना, मेरी औकात उससे 100 गुना ज्यादा की, समझी? अगर मैं चाहूं ना तो अभी तेरे ऊपर लाखों रुपए फेंक सकता हूं मैं। लेव इट अक्षय, कोयले से दांत किसने वालों के मुंह नहीं लगते। ट्रू शिखा, आई थिंक इस भोली भाली लड़की को एक चांस और देना चाहिए। अभी के अभी अपने घुटनों पर बैठ के माफी मांग लो। मैं तुम्हें 25 लाख रुपए दूंगा और शायद भीख में तुम्हें तुम्हारी जिंदगी भी दे दूं। उजली, पर जिस राह पे तुम चल रहे हो, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, मुझे तो तुम नजर आ रहे हो अपने घुटनों पे बैठ के मुझसे माफी मांगते हुए। वहाँ कहाँ जा रही हूँ? बैठने। शायद तुम्हें पता नहीं, ये मिस नीति मल्होत्रा की अनाउंसमेंट पार्टी है और वो चेयर, उस पर सिर्फ वही बैठ सकते हैं। तुझे ऑलरेडी मौका मिल चुका है इतने बदतमीजियों के बाद भी यहाँ पर खड़े रहने का। दोबारा कुछ करने की कोशिश की ना तो इस बार तो नहीं छोड़ूंगा मैं। गेहूं के साथ खून भी पिसता है, तुमने अपने साथ साथ इसे भी डुबो दिया। सड़क छाप राहुल। किसने किसको डुबाया है ये तो वक्त ही बताएगा। How dare you? तुम्हारी इस चेयर पे बैठने की हिम्मत कैसे हुई? ये नीति मैम की चेयर है, इस पर सिर्फ वही बैठ सकती है। चलो उठो। रेंटेड कपड़े पहने वाली रेंटेड औरत। अच्छा, तुमने देखा कभी मिस नीति मल्होत्रा को? नहीं। आपने? नो, क्योंकि वो काफी लो प्रोफाइल रहती है। उनकी अभी ऑक्सफोर्ड में स्टडी कंप्लीट हुई है और उनकी फैमिली के अलावा किसी ने उन्हें नहीं देखा है। अक्षय, अक्षय मेरी बात मान, आप इनसे माफी मांगे। क्यों? ये नीति मल्होत्रा जो मैं इससे माफी मांगू? हाँ, ये लड़की और मिस नीति मल्होत्रा, मिस नीति मल्होत्रा तुझ जैसे छपरी से क्यों शादी करेंगी भला? मेरी बेटी के रिजेक्शन का इतना सदमा लग गया तुमको कि किसी भी सड़क चलती लड़की को तुम मिस नीति मल्होत्रा समझ रहे हो? वाओ। और तुम इस चेयर पे किस हक से बैठी हो? मिस नीति मल्होत्रा की एब्सेंस में सिर्फ मेरे डैड मिस्टर कुशल शाह इस चेयर पे बैठ सकते हैं और कोई नहीं। तो कहाँ है तुम्हारे डैड? बुलाओ उन्हें। One mind, please. डैड कहाँ रह गए थे आप? मैं सीएम से बात करने गया था, टाइम लगता है। सीएम कोई फ्री नहीं है कि मेरा फोन उठाने के लिए 24 घंटा बैठा रहे। आपके कॉल के चक्कर में यहाँ पे राहुल की बीवी भी आ गई है तमाशा करने के लिए।
यस सर, वो नीति मैम की चेयर पे भी बैठी थी। क्या नीति मल्होत्रा के एब्सेंस में उनका कोई फैमिली मेंबर या मैं इस चेयर पर बैठ सकते हैं? सर और तो और उस लड़की के चक्कर में इसने अक्षय को झापड़ तक मार दिया। क्या? कहाँ है वो वहाँ बैठी है बार में, अपने लिए ड्रिंक्स बना रही है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बेटे से पंगा लिया? सर मेरी बात सुनिए सर, बात को नहीं बढ़ाते सर। किसी काम के नहीं हो तुम, तुम्हारी नौकरी गई। वो मियाँ बीवी मेरे बेटे की इंसल्ट कर रहे थे और तुम क्या कर रहे थे? तमाशा देख रहे थे। जब से इन दोनों ने इस पार्टी में कदम रखा है, मेरी बेटी को तो हैरेस करके रख दिया है और तो और एस्पायर ग्रुप के साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी फाड़ दिए हैं। क्या? अरे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर मैंने खुद दीदी के कहने पर ड्राफ्ट कर रहा था और उसे इस राहुल ने फाड़ दिया। और आप कुछ बिगाड़ भी नहीं पाओगे। तू तो मरेगा, तू तो गया। तुम क्या कर रहे थे? क्या कर रहा था तुम जब ये पेपर फाड़ रहे थे? तमाशा देख रहे थे? पता है वो था नीति मल्होत्रा के एब्सेंस में उनका कोई फैमिली मेंबर या मैं इस चेयर पर बैठ सकते हैं? सर और तो और उस लड़की के चक्कर में इसने अक्षय को झापड़ तक मार दिया। क्या? कहाँ है वो वहाँ बैठी है बार में, अपने लिए ड्रिंक्स बना रही है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बेटे से पंगा लिया? सर मेरी बात सुनिए सर, बात को नहीं बढ़ाते सर। किसी काम के नहीं हो तुम, तुम्हारी नौकरी गई। वो मियाँ बीवी मेरे बेटे की इंसल्ट कर रहे थे और तुम क्या कर रहे थे? तमाशा देख रहे थे। जब से इन दोनों ने इस पार्टी में कदम रखा है, मेरी बेटी को तो हैरेस करके रख दिया है और तो और एस्पायर ग्रुप के साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी फाड़ दिए हैं। क्या? अरे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर मैंने खुद दीदी के कहने पर ड्राफ्ट कर रहा था और उसे इस राहुल ने फाड़ दिया। और आप कुछ बिगाड़ भी नहीं पाओगे। तू तो मरेगा, तू तो गया। तुम क्या कर रहे थे? क्या कर रहा था तुम जब ये पेपर फाड़ रहे थे? तमाशा देख रहे थे? पता है वो कितने इंपॉर्टेंट पेपर थे? वो तुमने क्या किया? सर आई नो पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, पर आप तो दोबारा निकलवा सकते हैं ना? नहीं निकलवा सकते ना, यही तो समस्या। एक इम्पोर्टेंट पर्सन के कहने पर स्पेशली ड्राफ्ट करवाई थी और उसके ऊपर लूमोस ग्रुप का स्टैंप भी था। क्या? शिखा को लूमोस ग्रुप से रिकमेंडेशन आया था? अरे लूमोस कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, उसकी ब्रांच देश के हर इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। एनर्जी ले लो, पेट्रोलियम ले लो, टेक्सटाइल ले लो, कोई भी ले लो। मॉम, रणविजय जिंदल लंदन में सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट थे, लेकिन उनके बिजनेस मॉडल से इन्वेस्टर्स काफी इंप्रेस हुए और रातों रात मल्टी बिलियनर कंपनी बना दिया। अब एस्पायर उनके साथ देखो टीवी के लिए कोलैबोरेशन करना चाहता है। ओह माय गॉड, और इतनी बड़ी कंपनी से तेरे लिए रिकमेंडेशन आया है। ठीक, ओह बेबी आई एम सो प्राउड ऑफ यू। फिर इसने वो पेपर्स फाड़ दिए। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते ना? ट्रस्ट मी शिखा, तुम्हें सक्सेसफुल देखकर मुझसे ज्यादा और कोई कुछ नहीं होता। पर तुम्हें मजबूर किया था मुझे इन पेपर्स को फाड़ने के लिए। 15 रुपए की आइसक्रीम खिलाने वाले तुमने मेरे 15 करोड़ के पैकेज के पेपर्स को फाड़ दिया है। तुम जितना साल में नहीं कमा पाते थे ना, मेरे आगे पीछे घूमने वाले मेरे आशिक मुझे गिफ्ट्स दे देते थे। पैसा पैसा, बस पैसा पैसा करते हो तुम लोग। प्यार व्यार पैसे की खावा था। ओह माय गॉड, डायमंड रिंग। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। तुम्हें प्रपोज करके सब कुछ सच सच बताना चाहता था और एक अच्छी लाइफ जीना चाहता था तुम्हारे साथ। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए इतनी एक्सपेंसिव रिंग खरीदने के लिए? ये कोई एक्सपेंसिव रिंग नहीं है, स्टेशन के पास से खरीदी हुई सस्ती कॉपी है। 50-50 रुपए में मिलती है ये। नहीं, ये ओरिजिनल है। राजस्थान में मेरे रिलेटिव डायमंड बिजनेस में है, मुझे असली नकली की पहचान है। तुम चुप करो, अमीर गरीब का फर्क समझ में आता नहीं और डायमंड का फर्क समझाने दे। अमीर गरीब ऊंच नीच, जब तुम लोगों को सच्चाई का पता चलेगा ना, तब पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। अब से मेरी बात ऊपर तक हो चुकी है, तुम जो चाहे कर सकते हो। तुम्हें मेरी परमिशन, जाओ। थैंक्स डैड। तुम वहां क्या खड़ी हो? पूरा बार खाली कर दोगी? और तुम्हारे तो इतनी भी औकात नहीं कि यहाँ का एक गिलास भी अफोर्ड कर सको। रुकिए डैड, आपने परमिशन दे दी है, अब मैं हैंडल करता हूँ। अरे पापा के टुकड़े पर पलने वाले हैं। जाकर अपनी बर्बादी देख। खुद तो कुछ कमा नहीं पा रहे, बस अपने पापा के पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। तुझे लगता है तू मेरी बेइज्जती कर रहा है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इतने अमीर खानदान से बिलोंग करता हूँ ना कि हमारी फैमिली की सोसाइटी में इज्जत, रुतबा। बिल्कुल सही कहा तुमने अक्षय। और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना कोई मूंगफली छिलने का काम नहीं है। और सुनो, मेरे पास इतना पैसा, इतना कि मेरा बेटा और उसका परिवार पूरी जिंदगी हॉलीडे बना सकता है, तो भी कम नहीं पड़ेगा। शिखा, मैं क्या कह रही हूँ, तू अक्षय को पटा के ना उससे शादी कर ले। तो जो हो ना हो क्या फर्क पड़ता है।
घर में फ्री में बैठ के खाना और जिंदगी के मजे लेना। I'm still waiting. इसका इंतजार आज मैं। डैड, यही है वो लड़की। यही है वो लड़की जिसे राहुल की राय की बीवी बनाकर लाया है। तुम कहो, तुम हाँ तो मिस्टर शाह, आप मुझे और मेरे होने वाले हस्बैंड को भजवाने वाले हैं ना? I mean, आपने सीएम साहब तक की पैरवी लगवा ली। अब आया ना आपको समझ में? किससे? गन, नाइफ या फिर मिसाइल? किससे मरवाने वाले आप हमें, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? तुम जैसों को ना एक ताली बजा के ना मच्छर की तरह मसल कर मार देगी मिस्टर शाह। क्यों मिस्टर शाह? सही कह रही हूँ ना मैं? देर किस बात की? डैड बोलिए। मिस्टर शाह, अच्छा सबक सिखाइए। डैड, आई रिस्पेक्ट यू। आप मेरी जगह अपने शुभ हाथों से इनका काम तमाम कर लीजिए। ये लीजिए। डैड, आपने मुझे थप्पड़ मारा क्योंकि तुम्हारे डैड डर गए, उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हुई। आप क्या चाहते हैं डैड? मैं भी कितना पागल हूँ। इस छोटे मोटे काम के लिए आप अपने हाथ गंदे क्यों करेंगे? इन दोनों के लिए तो मैं ही काफी हूँ। डैड, आप ये क्या कर रहे हैं डैड? जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। मिस्टर शाह, आप अक्षय को क्यों मार रहे हैं? गलती तो इन दोनों की है ना? गलती इन दोनों की नहीं, बल्कि मेरी और आप सबकी है। हमारी मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। हमारी गलती कैसे हो सकती है? क्योंकि जिसके खिलाफ मेरे आवाज उल्टा सीधा बोला और आपके बैठा हुए आ गया, वो बहुत बड़ी हस्ती है। बहुत बड़ी हस्ती? मैं राहुल को बहुत सालों से जानती हूँ। वो एक मामूली सा आदमी है, ना ही उसकी कोई पहुंच है और ना ही कोई सोर्स। वो कोई गलत फहमी हो रही है। तुम राहुल को बरसों से जानती, इनको जानती? इसे कोई क्यों जानेगा डैड? इसे तो राहुल पैसे देकर रेंट पर लेकर आया। तुझे जैसा बेटा होने से तो मेरी औलाद होना अच्छा था। क्या हुआ अक्षय? एक सेकंड में वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। डैड, कौन है लड़की जिसकी वजह से लाइफ में आपने पहली बार मुझे थप्पड़ मारा है? वो भी एक नहीं, दो। हाँ सर, बताइए कौन है ये लड़की? कभी नीति मल्होत्रा से मिले? नहीं, मेरा इंटरव्यू तो आपने लिया था। मैं भी नहीं लिया, मैंने एक दो बार वीडियो कॉल पे देखा। ठीक है, नीति मल्होत्रा। ये नीति मल्होत्रा? राहुल ने कहा था ना, जब सच पता लगेगा तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सच में खिसक गई। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने मिस मल्होत्रा की इतनी इंसल्ट कर दी, अपने पैरों पे खुद से कुल्हाड़ी मारी। अब जॉब मिलना तो दो, ठीक भी नहीं मिलेगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये मिस नीति मल्होत्रा? सर मैं तो कब से बता रहा था, आपको सुना नहीं है मेरी। और शिखा, तुमने जो राहुल के साथ बिहेव किया है वो बहुत ही गलत था। दैट वाज कंप्लीटली रॉन्ग। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड मैम, पर इसने मेरे एक्सपायर के कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ दिए थे, मेरा करियर बर्बाद कर दिया था, मेरी सालों की मेहनत बर्बाद कर दी थी। इस नीति, ये राहुल सालों से मेरी बेटी के पीछे पड़ा था। मेरी बेटी ने मना भी किया पर ये माना नहीं। हाँ, अब जलन के मारे इसके कॉन्ट्रैक्ट के पेपर फाड़ दिए उसने। मैम, ही इज ऑब्सेस्ड विद मी। कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ा रहता है। मिस नीति, इसने वो पेपर फाड़ दिए जो आप साइन करने वाली थी। मैम, हो सकता है ये कोई मोल हो, किसी राइवल कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा हो। ल्यूमस ने मुझे रिकमेंड किया था। हो सकता है ये एस्पायर के ल्यूमस के साथ रिलेशन खराब करना चाहता हो। ल्यूमस ग्रुप ने तुम्हें रेकमेंड किया, जो उनकी सबसे बड़ी गलती है। आप लोग इतने सारे ड्रामे में शायद से भूल चुके हैं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ अनाउंस किया था। राहुल मेरे होने वाले हस्बैंड हैं। मेरे टू बी हस्बैंड के बारे में कोई कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच ले। मैम, आप इस गरीब से क्यों शादी करना चाहते हैं? आप तो बीच में ना ही बोले तो अच्छा होगा। पहले जाके अपने बेटे को मैनर सिखाइए, इंसानियत सिखाइए, उसे अच्छी परवरिश दीजिए, जो किसी भी बात पे लोगों को मारने के लिए चल जाता है। और
साथ ही साथ अपना भी दिमाग साफ कर लीजिए, बिकॉज़ यू आर फायर्ड। ऐसा मत कीजिए। प्लीज बिल्कुल शांत हो जाइए। मेरी परवरिश ऐसी नहीं है कि मैं लोगों को उल्टा सीधा बोल के उनकी इंसल्ट करूं। एंड यस शिखा, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था राहुल ने फाड़ दिया था ना, जो ह्यूमस ने ड्राफ्ट करवाया था। यस मैम। लेट मी टेल यू व्हाट्स डार्लिंग, ह्यूमस के साथ अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट आज साइन हुआ है तो सिर्फ राहुल की वजह से। शिखा, आई डोंट थिंक सो कि तुम राहुल की कदर करती हो, बट लिटरली मैं बहुत करती हूँ। राहुल एक बहुत इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट लड़का है, एंड दैट्स व्हाई मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। और अगर राहुल को ऐसा लगता है कि तुम इस कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकती हो, तो आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें ये जॉब नहीं दे सकती हूँ, और इवन बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी आई फायर। नहीं मैम, आप ऐसा नहीं कर सकती। मॉम कुछ बोलो ना। प्लीज मैम, मेरी बेटी को एक चांस दे दीजिए। और एस्पायर ग्रुप के न्यू बिजनेस हेड है मिस्टर राहुल सिन्हा। व्हाट? और इनकी एनुअल इनकम होगी 50 करोड़ रुपीस। व्हाट? क्या शिखा, चौंक गई मेरी इनकम सुनकर? आई होप तुम अब भी मेरे साथ नहीं रहना चाहोगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एनीवेज, मैं अपनी होने वाली बीवी के साथ बहुत खुश हूँ। एटलीस्ट वो मुझे मेरे अटायर से जज नहीं करती। आप लोग मुझे और राहुल को बाहर निकाल रहे थे, राइट? बट सी द सिचुएशन हैज चेंज्ड नाउ। तब आप सबकी बारी है यहाँ से एग्जिट लेने की। प्लीज। क्या हुआ, पैसे चाहिए? तो वो देखिए ना, वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स के टुकड़े पड़े हुए हैं, उन्हें उठाइए। गो अहेड। क्या हुआ, इंसल्ट फील हो रहा है? लेकिन मुझे और राहुल को सड़क छाप, दो कौड़ी, रेंट पिलाई हुई बीवी, भिखारी, ना जाने क्या क्या बोले में आप लोग को तो शर्म नहीं है? तो फिर अभी क्यों आ रही है? ये कागज के टुकड़े उठाओ और यहाँ से लेके जाओ। हर टुकड़े का 1.5 लाख तो मिल ही जाएगा। पर मैम, व्हाट मैम? कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट और कागज के टुकड़े आई गेस 20-25 लाख के होंगे। नहीं पैसे ऑफर कर रही थी ना तो मेरे होने वाले हस्बैंड को शिखा। याद रखना, आगे से अगर मेरे हस्बैंड की डिसरिस्पेक्ट की तो एस्पायर ग्रुप में क्या, किसी भी कंपनी में तुम जॉब नहीं कर पाओगे। मैम ये कोई मजाक है ना? मजाक? मजाक तो तुमने बनाया था, मेरे इमोशंस का। और जो गालियां तुमने नीति को दी, क्या मजाक नहीं था? राहुल प्लीज ऐसा मत करो। मेरा करियर, मेरी इतनी सालों की मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। प्लीज ऐसा मत करो, आई बेग यू। शिखा, मैं औरतों की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो तुमने किया है नीति के साथ, उसके बाद आई कांट रिस्पेक्ट यू। तुम्हारी इज्जत मेरे नजरों में हमेशा हमेशा के लिए नीचे गिर चुकी है। नाउ यू नो शिखा कि राहुल की किन बातों ने मुझे ज्यादा इंप्रेस किया। यू नो, एवरीथिंग इज नॉट अबाउट मनी। इज्जत भी कमानी पड़ती है। तो शिखा, तुम और आंटी प्लीज यहाँ से चलिए। अगर मेरी बीवी का दिमाग खराब हुआ ना तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। सो बेटा, यू लीव। सुना नहीं आप लोगों ने मेरे हस्बैंड ने क्या कहा? नीति, वेलकम माय डॉटर। आई एम सो हैप्पी। आज मैं ऑफिशियली तुम्हें एस्पायर ग्रुप का सीईओ अनाउंस करूंगी। क्या हुआ, आप सब लोग इतने शांत और मायूस क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? मैम, मिस नीति ने डैड को जॉब से फायर कर दिया है। व्हाट? पर क्यों? अभी तुम सीईओ। तू तो बच गई। मॉम, आप क्या कह रही हैं? मेरी बात को आप समझ नहीं रही हैं मॉम। लिसन नीति, सबसे पहले तुम्हें बिजनेस के दांव पेच सीखने होंगे। शिखा रावत को ल्यूमस ग्रुप से रिकमेंडेशन मिला है। उसे फायर करके हम ल्यूमस ग्रुप को डिसअपॉइंट नहीं कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, थैंक यू मॉम। मिस्टर शाह तो कितने सालों से हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। फायर ग्रुप को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। मुझे समझ में नहीं आता है आखिर तुम उन्हें फायर करना क्यों चाहती हो? मॉम को पता नहीं है इन लोगों ने मेरी और राहुल की कितनी इंसल्ट की। इवन हमें जान से मारने तक की कोशिश करी है। जान से मारने की कोशिश? अरे राहुल कौन है? मॉम, ये मेरा होने वाला हस्बैंड है। व्हाट? आप शादी करना चाहती हो? अरे अयान खन्ना के ल्यूमस ग्रुप के साथ ऑलरेडी काफी अच्छे कनेक्शन है। वो पहले भी अयान खन्ना की कंपनी में इन्वेस्ट करके उनके साथ कोलैबोरेट कर चुके हैं।
हम चाहते कि तुम्हारी शादी अयान के साथ हो, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बिल्ड कर सकें हमारे बिजनेस के लिए। तुम्हें पता है ना, खन्ना ग्रुप इस देश के सबसे बड़े प्राइवेट पेट्रोलियम कंपनी के मालिक है। दिखता नहीं है तुम्हें? पर मैं अयान खन्ना से शादी नहीं करना चाहती। करनी पड़ेगी, दैट्स माय ऑर्डर। मॉम, ये मेरी लाइफ है और आप बिजनेस के फायदे के लिए मेरी शादी जोर जबरदस्ती से नहीं करवा सकती हैं। आई एम योर मदर, ये फैसले मैं ले सकती हूँ। एंड आई एम एन अडल्ट और मैं अपने डिसीजंस खुद लेने के कैपेबल हूँ। और रही बात ल्यूमस ग्रुप की, तो ल्यूमस ग्रुप ने एस्पायर के साथ देखो टीवी के लिए 1000 करोड़ की डील एक्सक्लूसिवली अप्रूव कर दी है। रियली? अगर डील हो गई है तो कहाँ है कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स? कहाँ साइन किया है तुमने और रणवीर जिंदल ने? पेपर्स अब तक साइन नहीं हुए पर डील अप्रूव हो चुकी है। ऐसे वर्बली कुछ नहीं होता है। हमारे जैसे हजारों लोग हैं मार्केट में जो घूमते रहते हैं और कहते रहते हैं कि उनकी डील ल्यूमस कंपनी के साथ हो चुकी है। How foolish. Exactly. Everything should be on paper, madam. Don't worry. Deal 100% confirm. You shut up. तुम तो बीच में बोलो ही नहीं। नीति, यू अगर तुमने इस टीचर के साथ शादी करने की कोशिश भी की ना, मैं तुम्हें बिजनेस से ही नहीं घर से भी निकाल दूंगी, समझी? यार क्या बोल रही हैं? ये आपकी बेटी है, आप इससे इस तरह से बात नहीं कर सकते। यू तो शट अप। मैनर्स नहीं क्या बिल्कुल भी। हाँ? और ये हमारा फैमिली मैटर है। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता हमारी फैमिली मैटर में बीच में बोलने की। जब तुम्हारी औकात नहीं हो ना, तो बड़े लोगों के बीच में बात नहीं करते, समझे? सोच लो नीति, ये फटीचर राहुल या बिजनेस? आई एम श्योर यू आर स्मार्ट, तुम सही फैसला लोगी। आई एम ग्लैड मॉम, आपने मुझे स्मार्ट समझा और मैं जो भी डिसीजन लूंगी बिल्कुल सही लूंगी। आई चूज राहुल। मुझे अब कल ल्यूमस ग्रुप के ओनर मिस्टर रणविजय जिंदल की वाओ मॉम, कितना सुंदर होटल है। इट्स सो लेविश। हाँ बेटा, बहुत सुंदर है। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग होता ना तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता। ये ल्यूमस ग्रुप का होटल है। आई विश ये मेरा परमानेंट एड्रेस होता। अरे वो भी हो जाएगा, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है शिखा। पर हाँ, तुम मेरी एक बात सुनो ध्यान से। आज तुम रणविजय जिंदल से मिलने वाली हो, मौका हाथ से जाने मत देना। अपने हुस्न का जादू दिखाकर उठा लेना उसे। क्या बात कर रही हो मॉम, आज तक रणविजय जिंदल को किसी ने देखा ही नहीं है। अरे तो आज देख लोगी ना, और रणविजय से शादी करके तुम ल्यूमिस ग्रुप की मालकिन बन जाओगी। फिर सिर्फ ये होटल ही नहीं, ल्यूमिस ग्रुप की पूरी जायदाद पे सिर्फ तुम्हारा हक होगा। एकदम लोमड़ी दिमाग है आपका। अरे कम समझती हो क्या? तुम्हारे जितनी एजुकेटेड नहीं तो क्या, दिमाग बहुत है मुझमें, मानती हो ना? उस फटीचर राहुल से तुम्हारा ब्रेकअप करा के मैंने तुम्हारी लाइफ बचाई है। राइट मॉम, अच्छा हुआ उस लूजर से मेरा ब्रेकअप करवा दिया। बोल रहा था कि आज आएगा यहाँ इस पार्टी में, रणविजय जिंदल की पार्टी में। औकात है उसकी यहाँ आने की? अरे ऐसे ही फालतू की बकवास कर रहा था, कल पार्टी में ना जाने क्या क्या फेंक रहा था। छोड़ो उसे। राइट मॉम, जो लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते ना, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करते हैं। तुम यहाँ? मैंने कहा यही मिलूंगा। तुम मिस नीति की सपोर्ट से यहाँ आ तो गए हो, पर तुम्हारे लेवल का कोई भी नहीं है यहाँ पर। ये रेंटेड सूट पहनकर खुद को हमारे बराबर में समझने लगना। याद है ना, तुम एक औरत के सपोर्ट से जी रहे हो। हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरी वाइफ किसी मर्द से कम है क्या? और मैं किसी के भी सपोर्ट से जो तुम्हें क्या, तुमसे तो नहीं मांगा ना, बल्कि हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया मैंने, और बदले में मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। यार थैंकलेस वुमन। लिसन राहुल, कल मैंने तुम्हें ऑफर दिया था पैसों का, लेकिन तुम मिस नीति की वजह से हवा में उड़ रहे थे। लेकिन अब मिस नीति को भी एस्पायर से निकाल दिया गया। अभी वक्त है, संभल जाओ, कुछ नहीं बचा है तुम्हारे पास। वक्त तो तुम्हारा बदलने वाला है। आसमान से गिरोगी सीधा खजूर मत को। आधी बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, मेरी बेटी का वक्त तो बदलने वाला है, लेकिन वो आसमान से गिरेगी नहीं, आसमान में पर फैलाकर उड़ेगी, क्योंकि उसकी शादी रणविजय जिंदल के साथ होने वाली है, समझे? क्या कहा? शिखा की शादी रणविजय जिंदल से? क्या कर रही हो माँ, कुछ भी बोल रही हो? तू चुप कर।
अरे इसे क्या पता मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ? ये कौन सा रणवीर जी को जानता है? यार तुम दोनों माँ बेटी है ना, कार्टून ना। तुम दोनों की ना मूवी लगनी चाहिए थिएटर में, लोग जाएंगे टिकट खरीदेंगे, उसी बहाने ना पैसे कमा लोगे तुम लोग। शिखा और रणविजय जिंदल का नाम एक साथ सुन के जलन हो रही है क्या? हाँ? बस करो यार, तो उसके पेट दुख जाएगा मेरा। प्लीज स्टॉप इट। वैसे तुम्हारी माँ सच कह रही है, तुम्हारी शादी हो सकती थी रणविजय जिंदल से, लेकिन तुमने मुझे मना करके वो मौका भी खो दिया है। मेरी शादी रणविजय जिंदल से हो सकती थी, लेकिन मैंने मौका गवा दिया तुम्हें ना बोल के। इसका मतलब क्या है? साफ साफ बताओ। मेरा मतलब साफ है, मैं ही रणविजय जिंदल हूँ, ल्यूमस ग्रुप का ओनर। तो तुम कह रहे हो कि तुम रणविजय जिंदल हो, ल्यूमस ग्रुप के ओनर, मल्टी बिलियन कंपनी के मालिक। तुम कोई मामूली से गरीब इंसान नहीं हो, तुम करोड़पति हो। और ये वेलकम पार्टी तुम्हारे लिए रखी गई है। यस, यू आर करेक्ट। राहुल, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, पर अब ना हद हो गई है। मतलब हर एक चीज की ना लिमिट होती है। तुम मुझे कह रहे थे कि मैं गोल्ड डिगर हूँ, मैं पैसों के पीछे भागती हूँ, चीटर हूँ, पर कम से कम मैं तुम्हारी तरह अफवाहें तो नहीं फैलाती। मेरी बेटी अगर हवा में उड़ रही है ना, तो अपनी मेहनत से, तुम्हारी तरह झूठ बोलकर नहीं। लीव इट मॉम, इसे डिल्यूलू में रहने दो। डिल्यूलू मतलब? इल्यूशन। अच्छा, वो डिल्यूलू इज द न्यू सिनेमा। तुम यहाँ मिस नीति की सपोर्ट से आए हो ना? कहाँ है मिस नीति? दिखाई नहीं दे रही। राइट, तुम्हारा इनविटेशन कहाँ है? पार्टी खुद मेरी है, तो इनविटेशन कहाँ से आएगा? ओ यार, राइट, तुम रणविजय जिंदल हो ना? सॉरी। सिक्योरिटी। यस मैम। आई थिंक ये बिना इनविटेशन कार्ड के है। चेक द कार्ड एंड थ्रो हिम आउट। सर, अपना इनविटेशन कार्ड दिखाइए। मेरे पास कोई इनविटेशन नहीं है। सॉरी सर, फिर आपको यहाँ से जाना होगा, क्योंकि ये प्राइवेट पार्टी है। ये ऐसे नहीं जाएगा, इसको धक्के मार के निकालना पड़ेगा। चलिए सर। किसने मेरे हस्बैंड को हाथ लगाया? कुछ नहीं, राहुल बिना इनविटेशन कार्ड के आ गया था, तो ये बस उसे बाहर भेज रहे थे। और इसमें इतनी गुस्से वाली क्या बात है? And who are you to question me? Just because मैं एस्पायर ग्रुप की सीईओ नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे सवाल कर सकती हो। और रही बात इनविटेशन, ओके। I'm sorry मैम, पर मैं आपसे भी कुछ बोलूंगी या कहूंगी तो आपको बुरा लग सकता है, लेकिन एज अ वेल विशर मैं आपसे बस यही जानना चाहूंगी कि आपने इस राहुल से शादी क्यों की? ये आपके ल्यूमस के साथ रिलेशन खराब कर सकता है। अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? राहुल ने ल्यूमस ग्रुप के साथ मेरे रिलेशन बनाए, इतना कितने कार्य? ये ल्यूमस ग्रुप के एम्प्लॉय हैं। क्या? ल्यूमस ग्रुप का मामूली सा एम्प्लॉय? तो ये तो अभी कुछ और ही कह रहा था। यस मैम, राहुल अभी क्लेम कर रहा था कि ये पार्टी उसके लिए रखी गई है। ही इज द ओनर ऑफ ल्यूमस ग्रुप, मिस्टर रणविजय जिंदल। हेलो मिस नीति मल्होत्रा, कैसी हैं आप? आई एम फाइन। मैंने सुना तुमने किसी राहुल नाम के लड़के से शादी कर ली। राहुल मैं ही हूँ, आई एम हस्बैंड। नीति, तुमने इस छछूंदर से शादी? मुझे नहीं लगती। मुझे लगा तुमने अयान खन्ना को किसी बहुत बड़े आदमी के लिए रिजेक्ट किया। इसलिए बड़े आदमी से ही शादी। कोई बड़ा आदमी नहीं है, फॉरेन में एक मामूली सी नौकरी करता था, वो भी दिहाड़ी पर। What? नीति, I really wanted to marry you. तुम खूबसूरत हो, समझदार हो, लेकिन तुमने इससे शादी करके मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कोई समझदारी वाली बात की। नो वंडर कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें एस्पायर ग्रुप से बेदखल किया। मुझे किससे शादी करनी और किससे नहीं, इट्स माय पर्सनल चॉइस। गॉट इट? You're wrong, नीति। बिजनेस वर्ल्ड में शादियां बिजनेस अलायंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए की जाती है, इसीलिए लोग अपने लेवल पर शादी करते हैं, किसी की ऑनेस्टी देखकर नहीं। वैसे तो ये ऑनेस्ट भी नहीं है, कल मुझे प्रपोज कर रहा था और अब मिस नीति से शादी कर ली। What? नीति, तुमने इस सर्वेंट टाइप लड़के से शादी कर ली सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए, राइट? नाउ वेट एंड वॉच। अयान, मुझे मेरे किसी भी डिसीजन का एक्सप्लेनेशन देने की तुम्हें तो जरूरत नहीं है। तुम लोग भी कैसे? तुमने इतने बददिमाग डिसीजन क्यों लिए? डू यू नो एस्पायर ग्रुप और लूमस ग्रुप के बीच में कितना अच्छा रिलेशन है?
बट तुमने अपॉर्चुनिटी लूज कर दी मिस नीति मल्होत्रा। अयान, मैं कोई अपॉर्चुनिटिस्ट नहीं हूँ जो दूसरों के कंधे पे चढ़ के सक्सेस हासिल करे। मैं खुद के लिए काफी कैपेबल हूँ और बिजनेस हैंडल करने के लिए भी। नीति, फैमिलिस्ट टाइप होना अच्छी बात है, लेकिन फेमिनिज्म के साथ थोड़ा प्रैक्टिकल होना भी चाहिए। बिजनेस अकेले नहीं किए जाते, कोलैबोरेशन के साथ किए जाते हैं। डोंट वरी, नीति ल्यूमिस ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन कर रही है। वेट, तुम जो कोई भी, तुम मुझे बिजनेस मत सिखाओ, समझे? ल्यूमिस ग्रुप एस्पायर ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, ना कि नीति मल्होत्रा के साथ। एज अ हस्बैंड तुम्हें पता होना चाहिए कि नीति मल्होत्रा इज नो लॉन्गर सीईओ ऑफ एस्पायर ग्रुप। नीति को किसी फैमिली बिजनेस की जरूरत नहीं है ल्यूमिस के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। होप यू अंडरस्टैंड दिस। यार तुम मुझे एक बात बताओ, तुम ये इतनी बड़ी बड़ी बातें किस हैसियत से करते हो? मिस्टर रणविजय जिंदल है ये? क्या? अरे इनका ही कहना है ये। और इसका कहना यह है कि यह रणविजय जिंदल से शादी कर रही है। वो तो बस मैंने चुप कराने के लिए बोल दिया। वैसे तुम एक स्मार्ट और एजुकेटेड गर्ल हो, रणविजय जिंदल तो नहीं, शायद मैं तुमसे शादी कर लूं। ये तुमसे शादी कर भी लेगी, बहुत अपॉर्चुनिस्ट है, हर 4 घंटे में इसके दूल्हे बदलते हैं। कल अक्षय शाह था, आज रणविजय, फिर तुम। देखना भाई कि पार्टी खत्म होती हो तो एक और दूल्हा ना बदल ले। मेरी छोड़ो, अपनी सोचो। अपना मुंह बंद रखो वरना सीधे जेल में दिखोगे, आइडेंटिटी थेफ्ट और पार्टी क्रैश करने के लिए। यार तुम जो ये अपने आप को रणविजय जिंदल बोल रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारी औकात उसके नाखून के बराबर भी नहीं। तुम मेरे औकात की बात कर रहे हो? चलो बताओ, क्या है उनकी नाखूनों की कीमत? जरा मैं भी जानूं। उनकी नाखून की कीमत होगी करोड़ों। रियली? मैंने तो अपने सारे नाखून काट दिए, बहुत नुकसान हो गया। आई कुड हैव सोल्ड इट। क्या बकवास कर रही है? शुरू किसने किया? नीति, तुम्हें तुम्हारा पति मुबारक। ये गरीब ही नहीं, मूर्ख भी है। अगर ये तुम्हारी चॉइस है, थैंक गॉड कि तुमने मुझे शादी के लिए मना किया। थैंक यू सो मच नीति मल्होत्रा कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया। लेट्स मीट आफ्टर द पार्टी फॉर अ कॉफी। श्योर मिस्टर खन्ना। वैसे तुम मुझे अयान बुला सकती हो। Oh my God, Shikha, you are so lucky. I'm so proud of you, baby. थैंक यू मॉम। हेलो, ओके, मिस्टर रणविजय जिंदल होटल पहुंच चुके हैं। लेट्स गो। Thank you so much, राहुल, तुमने मेरा साथ दिया। ऑफ कोर्स, बीवी हो तुम मेरी। But I don't like liars. राहुल, मैंने तुम्हें तुम्हारे ग्राउंडेड नेचर और ऑनेस्ट पर्सनालिटी के लिए चूज किया है। तुम ये सबके सामने बोल रहे हो कि तुम रणविजय जिंदल हो एंड अनाउंस भी कर रहे हो। It's really embarrassing. तो तुम्हें भी ऐसे लगता है कि मैंने झूठ बोला तुमसे? Well, it can't be true. एटलीस्ट तुम ऑनेस्ट हो मेरे साथ, जो सीधा पूछ लेती हो। शिखा की तरह नहीं जो अपने रंग बदलती हो। जहां मौका मिले बस वही चले गए। Of course, राहुल, मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं हूँ। मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। अयान को इस बात की एक्सप्लेनेशन देने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। But I want to tell you, I really love you. I love you too, नीति। And I promise आज के बाद मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। You'll know me in and out. चले? Come. मल्होत्रा परिवार पर एक काला धब्बा है ये लड़की। चलो शिखा। चलिए मामा। तो मैं आज के बाद मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। हमारा सिल्वर कार्ड है, हम सेकंड रो में बैठेंगे। सिल्वर कार्ड सेकंड रो, फर्स्ट पे नहीं। हमारे पास तो गोल्ड कार्ड। और हाँ, तुम तो रणविजय जिंदल हो ना, तो फिर पीछे की सीट पे कैसे? तुम्हें तो हमसे आगे होना चाहिए ना, I mean, स्टेज पर। मल्होत्रा फैमिली को और कितना जलील होते हुए देखना चाहती हो नीति? मॉम, शट अप। हमारे खानदान की नाक कटा दी तुमने इससे शादी करके। अयान खन्ना को रिजेक्ट करने का यही रिजल्ट होता है। हैव सम मैनर्स नीति, और एटलीस्ट अयान खन्ना से अपोलोजाइज कर लो, उन्हें सॉरी बोल दो। हमसे तो बोला नहीं तुमने। नीति किसी को भी सॉरी नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? किसने कोई गलती नहीं की, उसने बस अपने लिए स्टैंड लिया है। अब तुम हमें बताओगे? जाने दो, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। और वैसे भी
खोट तो हमारे ही खून में है ना। आप ऐसे कैसे कह सकती? बस नीति, इनफ। अब तुम मल्होत्रा फैमिली का हिस्सा नहीं हो, तुम हमारे लिए मर चुकी हो, समझी? कोई बात नहीं थी, मैं हूं तुम्हारी फैमिली। के मालिक मिस्टर रणविजय जिंदल को सम्मानित करने के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया है। अब वक्त है लूमस ग्रुप के ऑनर मिस्टर रणविजय जिंदल को पहली बार मिलने का। फाइनली हम उन्हें आज देख पाएंगे और उनसे पर्सनली बात कर पाएंगे। सो प्लीज वेलकम मिस्टर रणविजय जिंदल। अरे अरे, ये मंदबुद्धि तो सच में स्टेज पर जा रहा है। वहाँ कहाँ जा रही हो फूल? वहाँ पर सीएम है, औकात में रहो। ये तो सीधा जेल जाएगा। ये तो स्टेज पर जा रहा है। क्या बोल रहे हो तुम लोग? मिस्टर रणविजय को नीचे दिखा रहे हो? तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं तुम लोगों को जेल। ये तो स्टेज पर जा रहा है। मिस्टर रणविजय को नीचे दिखा रहे हो? तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं तुम लोगों को जेल भेज सकता हूँ। कोई बात नहीं शैलेश जी, इंतजार से मैंने कहा कि मैं ही रणविजय जिंदल हूं, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, बल्कि मुझे गरीब और गंदी नाली का कीड़ा कहा। क्या गंदी नाली का कीड़ा? आप बताइए मुझे किसने कहा? मैं उसे अभी जेल की चक्की भिजवाता हूँ। रहने दीजिए, देखो इन बेचारों के सर तो पहले से ही शर्म से झुक चुके हैं। आप कहते हैं तो जाने देता हूँ, लेकिन अगली बार किसी ने भी मिस्टर रणविजय के साथ बुरा बर्ताव करने की जरूरत की या कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वेलकम मिस्टर जिंदल। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, मेरी वेलकम पार्टी में आके मुझे इतना प्यार और रिस्पेक्ट देने के लिए। तो मिस नीति मल्होत्रा, जैसे कि मैंने कहा था आज आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन होगा, और जैसे कि मैंने कहा था आपको एक सरप्राइज भी मिलेगा। तो ये है आपका सरप्राइज, आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? काश ये सपना ही होता। ये सच कह रहा था, राहुल ही रणविजय जिंदल है। हम तो बर्बाद हो गए। हम श्योर ये कोई गलतफहमी है। हाँ, ये कोई गलतफहमी है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये सच नहीं है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, दिस इज द ट्रूथ। तो तुमने सच में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और अपना बिजनेस मॉडल तैयार किया, उस पर लंदन के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया और तुम रातों रात सक्सेसफुल हो गए और तुम राहुल सिन्हा से विजय जिंदल बन गए। हाँ, रणविजय जिंदल मेरा ऑफिशियल नेम है। तो तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था शिखा। एस्पायर ग्रुप में जॉब तुम्हें मेरे रिकमेंडेशन से मिली थी। एस्पायर क्या, मैं तुम्हें लूमस का ऑनर बनाना चाहता था, पर तुमने मुझे एक मामूली सा इंसान समझकर मुझसे ब्रेकअप कर लिया। तुझे इमोशनली फिजिकली हट के गंदे गंदे नामों से बुलाया। पर मुझे खुशी है, तुम तो शादी करने से पहले मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया। इससे क्या हो गया? शिखा बेटा, ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दे बेटा। सो मूविंग ऑन, लूमस ग्रुप के एक्सक्लूसिव देखो टीवी का 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जाता है मिस नीति मल्होत्रा को। आई एम सो प्राउड ऑफ यू नीति। एक मिनट, शायद आपने ठीक से सुना नहीं। कॉन्ट्रैक्ट मिस नीति मल्होत्रा को जाता है, ना कि एस्पायर ग्रुप को।
आपने तो नीति से सारे रिश्ते तोड़ लिया था ना, कहा था कि वो आपके लिए काला धब्बा है, फिर उसने मुझसे शादी कर ली, राइट? नहीं बेटा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। नहीं नहीं नहीं, नीति भले ही आपके लिए काला धब्बा होगी, लेकिन मेरे लिए प्राइड है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज मिस नीति मल्होत्रा। थैंक यू सो मच मिस्टर चिंतन मुझे कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए। आपने ये कॉन्ट्रैक्ट मिस नीति मल्होत्रा को दिया है और इसे एग्जीक्यूट मिसेस नीति रणविजय जिंदल करेंगी। मैं एक नई कंपनी स्टार्ट करने जा रही हूँ एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी दी हुई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं बखूबी निभाऊं और आपको निराशा का एक भी मौका ना दूं। आई विल वर्क हार्ड टू मेक देखो टीवी द हाईएस्ट जीआरपी चैनल। एक अच्छा हस्बैंड बनके तो मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा। आई एम रियली सॉरी सर, मैंने आपको गलत समझा। लूमस और खन्ना ग्रुप के रिलेशंस ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। हमने पेट्रोलियम वर्ल्ड में भी अपने को काफी सक्सेसफुल साबित किया सर। आई होप कि इससे हमारे बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा सर। वंस अगेन आई एम रियली रियली वेरी सॉरी सर। मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुमने मेरी नहीं मेरी बीवी की भी डिसरिस्पेक्ट की है। एक अच्छा हस्बैंड होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं उसका साथ दूं, और मैं एक ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल काम नहीं कर सकता जो मेरे अपनों की डिसरिस्पेक्ट करे। आई एम सॉरी। लूमस ग्रुप के पेट्रोलियम इंडस्ट्री का कॉन्ट्रैक्ट जाता है सीजीएल कॉर्पोरेशन के मिस्टर राजेश ठक्कर जी को। There is one more announcement to make. मेरी वाइफ के लिए एक और सरप्राइज है। आज से ल्यूमस की सारी ब्रांचेस की सीईओ होगी मिसेस नीति रणविजय जिंदल। ये ऑफर आपको एक्सेप्ट है? Yes, I accept this offer. अभी लूमस ग्रुप की सीईओ बनी हूँ और तुमने ये वर्ल्ड टूर क्यों प्लान कर लिया? I mean, इतना सारा काम है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। क्यों? कुछ नहीं हो तुम? Of course, but नो इफ एंड बट। ये काम अब जिंदगी भर चलता रहेगा, और मैंने अपनी वाइफ के साथ ग्रैंड शादी सेलिब्रेट नहीं की है, तो एक हनीमून तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। कैपुचिनो? Sure. Excuse me. उनके आता चैनल बुलाते हैं। Sure. All the best for your future. चलो।